हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा नया टॉपिक शुरुआत होने जा रहा है। देखिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये बेसिकली हर एक कंपटीशन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में लगभग या स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो 2 या 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये जैसे एडवांस लेवल के कुछ चैप्टर्स हैं, बहुत इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक क्लास होगी, इसके बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर लोगों को देखते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी मैं पार्ट वाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हम इसका पार्ट देखेंगे, त्रिकोणमिति हमें कितने पार्टों में पढ़ना है, ठीक है। और साथ में एक नोटबुक जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि हर एक क्लास में यही बताता हूँ कि यदि आप नोटबुक लेकर बैठेंगे तो मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, और साथ में आगे जैसे भी होगा, जो भी समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। और साथ में आप रिवाइज भी, अगर आप नोट में अपने नोटबुक में नोट करेंगे तो रिवाइज के लिए आपको बहुत आसान रहता है। वही जो हमारा 1 घंटे का लेक्चर होता है, आपका 20 मिनट ही उसमें खर्च होता है, फिर 20 या 15 मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हम भाग में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भाग होंगे, ठीक है, तो मेरे साथ आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति। तो देखो, त्रिकोणमिति में फर्स्ट जो हम पार्ट करेंगे, फर्स्ट हेडिंग जो करेंगे वो करेंगे कोण और चाप में। क्या करेंगे? कोण और चाप। सबसे पहले यही होगा। सेकंड जब इसके बाद करेंगे तो 2a पर आधारित प्रश्न। 2a का मतलब दोगुने एंगल पर, 2a पर आधारित प्रश्न, ठीक है, आधारित प्रश्न, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है त्रिभुज पर आधारित, त्रिभुज पर आधारित, ठीक है। त्रिभुज जैसे आप जानते हो, त्रिभुज पर आधारित, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाएगा योग और अंतर पर। क्या आएगा? योग और अंतर पर, योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब योग अंतर पर आधारित जब करवाऊंगा, जैसे साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन a प्लस बी का फार्मूला, जैसे साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से योग और अंतर पे आते हैं, ठीक है। इसके आगे आता है दोगुने और तिगुने पर आधारित प्रश्न। क्या आ जाते हैं? दोगुने एंड तिगुने, ठीक है, तिगुने पर आधारित प्रश्न, तिगुने पर आधारित, ठीक है। और फिर 6 नंबर पे आ जाएगा आपका पूरक और कोटि पूरक पर आधारित प्रश्न, कोटि पूरक पर आधारित, कोटि पूरक पर आधारित, ठीक है। देखो, मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि हम त्रिकोणमिति जितनी है सभी हम एक रिव्यू करके और इसको पार्ट को पूरा विस्तार में खोल कर पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कोई चैप्टर्स नहीं है कि मैं खोल कर नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे मैं अलजेब्रा भी आगे करवाऊँगा या संख्या पद्धति करवाऊँगा, जो भी चैप्टर्स करवाता हूँ सबसे पहले ऐसी हेडिंग करवाता हूँ, इसके बाद हेडिंग वाइज आपको टाइप वाइज करवाऊँगा, ठीक है। कोटि पूरक हो गया, ठीक है। 7 नंबर पे आपका आ जाएगा थीटा का विलोपन, ठीक है, थीटा का विलोपन। अब थीटा का विलोपन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, विलोपन क्या होता है, थीटा का विलोपन। 8वें नंबर पर देखो, आप अभी लिखते जाइए, ठीक है। 8वें नंबर पर आपका आ जाता है शर्तों पर आधारित प्रश्न, कंडीशनल इसमें आ जाएंगे, शर्तों पर आधारित प्रश्न, शर्तों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर पे आ जाएगा आपका अधिकतम और न्यूनतम मान। क्या आ जाएगा? अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम एंड न्यूनतम मान, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम मान जैसे निकालना है। इसके बाद 10 नंबर यहीं पे आप लिखेंगे। 10th नंबर पे आ जाएगा आपका जांच विधि, जांच विधि पर आधारित, ठीक है। जांच विधि आ जाएगी, जैसे जांच विधि भी
बहुत अच्छी मेथड होता है। जांच विधि के बाद आपका 11 नंबर पे आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। अभी नहीं लिखवाया। हाइट एंड ऊंचाई और दूरी, उसी को बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे आपके चैप्टर्स, इतने आपको हेडिंग्स त्रिकोणमिति में पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट इनको करेंगे, पूरी नोट करो। अब देखो मैं फर्स्ट इसकी हेडिंग डलवाऊंगा कोण और चाप। ठीक है, तो देखो कोण और चाप, जैसे अब मैं इसको डस्ट करूंगा, ये हमको 11 पॉइंट में पूरे पढ़ना है। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कोण और चाप, इसके बाद मैं आप क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा। ठीक है, कोण और चाप में भी टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड ऐसे आते जाएंगे, तो इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, अब इसमें सभी को डस्ट करता हूँ, इसको आप लिख लेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए कोण और चाप आप। ठीक है, मैं इसी में डस्ट किए दे रहा हूँ, लेकिन आप नीचे से इसको आप हेडिंग को डालेंगे। चलो देखो कोण और चाप में कोण चाप। ठीक है, अब देखो इसमें टाइप फर्स्ट डालिए, टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब देखो कोण और चाप में क्या होता है कि जब कोण और चाप में पढ़ते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। कोण और चाप क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कोण क्या होता है और चाप क्या होता है। जैसे मैं एक सर्कल ले लूँ, एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, तो देखिए कोई एक बिंदु होता है, कोई एक सर्कल का एक पॉइंट होगा जिसको आप सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, सेंटर में यदि एक सेंटर में अगर हम सीधी रेखा सेंटर से खींच दें तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, और सेंटर से जो इधर होंगे, मान लीजिए ये एक लाइन है, इसी को और नीचे ले आओ, तो ये क्या होगी? रेडियस, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और जब दो त्रिज्याओं के मेल से जो दो त्रिज्याओं के मेल से जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे? कोण। इसको दर्शाते हैं थीटा से। और देखिए जो दो त्रिज्याओं का एक जो क्षेत्र होता है, जो नीचे वो अपने एरिया को कवर करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप, आर्क। क्या बोलते हैं? चाप। इस प्रकार से ये कहें कि जो यहाँ पे दो त्रिज्याओं के उभयनिष्ठ भाग का जो एरिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, और जो दो त्रिज्याओं के मेल से जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोण। चाप और कोण। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? चाप और कोण। अब देखिए चाप और कोण में हम जब पूरा निकालते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, रेडियस, या तो रेडियस में पूछेगा, या तो कहेगा इसको रेडियस में बदलिए, या तो इसको अंश में बदलिए, डिग्री में बदलिए, या रेडियस में बदलिए। तो देखो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ध्यान देना। कोण बराबर होता है यहाँ पे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो जब रेडियस से कोण में पूछे, जैसे मैं कह दूं कि 5 डिग्री को रेडियस में बदलिए, तो जो 5 डिग्री है वही 5 डिग्री में पाई बाई 180 का डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रेडियस। अब इसमें रेडियस कितना मिल जाएगा? 5/180। इसको काटेंगे जो भी आएगा, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है रेडियस का? C। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि अंश को रेडियस में बदलने को बोलता है, अंश को डिग्री को रेडियस में बदलने को बोलता है, तो क्या करते हैं? डिग्री को में पाई बाई 180 का मल्टीपल अगर कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? रेडियस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि रेडियस में, इसको यहाँ पे लिखिए, रेडियस में 180
बाई पाई का डिवाइड कर देते हैं तो हमको डिग्री प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? डिग्री। इस प्रकार से ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा कि रेडियस, डिग्री को रेडियस में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? डिग्री है, रेडियस में करना है, तो पाई बाई 180 का उसमें मल्टीपल कर देना है, आपको डायरेक्ट रेडियस मिल जाएगी। यदि रेडियस दिया है और डिग्री परिवर्तन करना है तो 180 बाई पाई का डायरेक्ट मल्टीपल कर देना है, आपको डायरेक्ट डिग्री में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इसके आगे। अब आप क्वेश्चन लिखते जाइए और साथ में करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 140 डिग्री को रेडियन में बदलिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 15 डिग्री को रेडियन में बदलिए। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन है आपके सामने मैंने दिया है। ठीक है, अब देखो 180 है, रेडियन में बदलना है, और नीचे दिया है 15 डिग्री। अब देखो इसमें डिग्री में है, डायरेक्ट आपको रेडियन में लाना है। रेडियस का है या रेडियन का है, बात वही होती है। ठीक है, देखो रेडियन डायरेक्ट हमको लाना है, तो क्या होगा? 180 सोल्यूशन है, 180 डिग्री बाई पाई बाई 140 मल्टीपल 1/80। ठीक है, देखिए क्या इससे 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 7 पाई बाई 9, और इसी का सिंबल क्या होता है? रेडियन का C। ठीक है, 15 रेडियन को भी बदल सकते हैं आप, तो 15 को भी बदलिए, क्या जाएगा? 15 मल्टीपल पाई बाई 180। अब इसको कटेगा। ठीक है, 3 से 5 से भी कट जाएगा, 5 से कर दीजिए कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 6। ठीक है, और 3 से भी ये कट जाएगा 9। ठीक है, तो पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे, ये होता है फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे अब देखो मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन केवल ये दूंगा। ठीक है, इनको आप अपने से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री 40 मिनट को रेडियन में बदलिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, मिनट, सेकंड और अंश। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आप इधर ध्यान देंगे। यदि एक अंश दिया है, एक ही अंश होता है, वो अंश डायरेक्ट एक अंश होगा। ठीक है, यदि 1 मिनट है, यदि इस 1 मिनट है, इसके ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है इस प्रकार से, तो इसका तात्पर्य होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान देंगे, यदि 2 मिनट सेकंड लगे हुए हैं तो 60 डिग्री मल्टीपल 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से दो बेसिक फार्मूले होते हैं, दो बेसिक फार्मूले इसमें बन जाते हैं। या कहें इसी को डायरेक्ट आप अगर मैं उल्टा कर दूं, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इनको। ठीक है, या तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज हो रहे हूँ, इस प्रकार से समझो। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट कर दूं तो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। मतलब ये कहें कि आप अंश तक ही समझिए कि एक अंश में 60 मिनट होता है,
ये जानिए, ठीक है। ये होते हैं मिनट, ये एक अगर लग गया ऊपर तो 1 मिनट होगा, और अगर डबल लगा दूं तो ये सेकंड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझो, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 315 डिग्री को रेडियन में बदलिए, ठीक है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन हैं, अब दोनों क्वेश्चनों में आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है 60 डिग्री और 40 मिनट। तो देखो 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 60 प्लस 40/60। अब देखिए ये भी डिग्री हो गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 से अंश होता है, 60 अंश में हमने भाग दे दिया, ठीक है। और इसका मल्टीपल करेंगे π/180, ठीक है। देखो इसको काटेंगे, 2 2 2 2 20 से 20 से काट देंगे, ये 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल कर लो, 180 बराबर कितना हो जाएगा, 182/3 मल्टीपल π/180। ये क्या कट रहा है, क्या 2 से, 2 9 जा 2 1 जा 2 2 9, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 91π/270, ठीक है। ये है आपका रेडियन, ठीक है, ये परिवर्तन। ये क्वेश्चन आपका दिया है 315 में क्या करेंगे, 315 डिग्री π/180, ये किससे कट फिट रहा है, जिससे कट रहा हो या जिससे कट रहा हो कर देंगे। 5 से जा रहा है, 5 3 जा तो सॉरी 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 36, ठीक है। और किसी से जा रहा है 9 से 7 और 9 4, ठीक है। तो 7π/4 रेडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, ठीक है। अब मैं कुछ आगे और बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसके आगे एडवांस लेवल में थोड़ा इसके आगे चलूँगा, ठीक है। अब देखो ये थे रेडियन के बेस पे, पूरा रेडियन पूछा है इसमें। अब देखो टाइप सेकंड में, अब मैं अभी कोण चाप ही चल रहा है, ठीक है। टाइप सेकंड यहाँ पे डालिए, अब पूछेगा डिग्री, ठीक है। रेडियन देगा और डिग्री पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5π/4 को डिग्री में चेंज क्या बदलिए, ठीक है। देखो बहुत बेसिक आज की क्लास है, नॉर्मल आप सीखेंगे तो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। 9π/7 को डिग्री में बदलिए, ठीक है। अब देखो अब डिग्री आ गया, अब इसमें क्या प्रॉब्लम, डिग्री है या कुछ भी है, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो मैं अभी बताया कि यदि डिग्री से रेडियन से डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप π/180 का डिवाइड कर देंगे। यदि आपको रेडियन में बदलना है, डिग्री में बदलना है, 180/π का उसमें डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिग्री में बदलना है तो 5π/4 मल्टीपल 180/π, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये क्या जा रहा है, क्या यस जा रहा है 45, ठीक है। 45 का 5 में मल्टीपल करोगे तो 5 5 जा 25 2 और 5 2 4 जा 20 225 डिग्री, ठीक है। हाँ अब देखो 9π/7 को आप इसको भी चेंज कर देंगे, इसमें क्या होगा 9π/7 मल्टीपल 180/π, ठीक है। अब देखो इसको भी पाई से कैंसिल आउट, इसमें कुछ कट फिट रहा है, बोलो कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 7
ठीक है। अब डिग्री इसमें ज़रूर लगा देंगे, ये ठीक है। इसको आप मल्टीपल करके डायरेक्ट आप आगे लिख लेंगे, पॉइंट में आएगा, ठीक है। 7 का भाग देंगे ऊपर तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। और मैं करवाता हूँ आगे, और करो, ठीक है। यहीं पे मैं चेंज करूँगा 8 पाई बाई 9, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूँ 7 पाई बाई 2 को डिग्री में बदलिए। 2 क्वेश्चन है, इसको आप करो, ठीक है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल इसमें कोई समझाना नहीं है, जैसे भी समझाना होगा मैं उसमें खुद समझाऊंगा, ठीक है। चलो तो देखो 8 पाई बाई 9 मल्टीपल 180 अपान पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखो कट रहा है 9 20 जो 160 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार इसको भी करेंगे 7 पाई बाई 2 मल्टीपल 180 बाई पाई, ठीक है। पाई पाई कैंसिल 90 और 90 का 7 भाग दोगे, सॉरी मल्टीपल करोगे तो 630 डिग्री, ठीक है। अब देखो कुछ मैं एडवांस क्वेश्चन भी इसमें लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो आपके नॉर्मल है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना और रेडियन से डिग्री में चेंज करना, ये तो आप सीख लिया, ठीक है। अब कुछ मैं एडवांस की तरफ इसी पार्ट में चाप और कोण और चाप में कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ और वो करता हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सुनना, देखो फर्स्ट है 1 रेडियन को डिग्री में बदलिए, चलो ठीक है। 1 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब देखो 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियन है, ठीक है। अब रेडियन का मतलब क्या ही होता है, मैं कह दूं कि रेडियन है और 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, आप क्या कहोगे, तो 180 बाई पाई होता है या नहीं होता, बोलो। रेडियन का मतलब यही तो होता है, ठीक है। डिग्री में बदलना है तो डिग्री डायरेक्ट बदलने के लिए हम क्या करते थे, 180 बाई पाई में डायरेक्ट हम मल्टीपल करते थे, इसका तात्पर्य यही हुआ। तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सेम मेथड, ठीक है। 1 मल्टीपल 180 बाई पाई, ठीक है। अब देखो इसमें पाई के मान 2 होते हैं, लिख लेंगे आप। पाई के मान एक रेखीय रूप में 180 होता है और एक अनुपातिक रूप में 22/7 होता है। क्या होता है, रेखीय रूप में 180 होता है और एक 22/7 होता है। इसलिए दोनों बनाए गए हैं कि अपने आवश्यकता के अनुसार जहाँ जो अच्छा लगे वहाँ रख सकते हैं। अच्छा क्या है, जहाँ पे वैल्यू इजीली तरीके से जहाँ फिट होती है उसी के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो देखो दोनों वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम 22/7 के अगर हम रख दें पाई की जगह तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीपल 180 अपान 22/7। अब देखो 7 तो ऊपर जाएगा तो 7 को हम ऊपर रख दिए, ठीक है। अब आगे इसमें मल्टीपल करो तो देखो 2 से क्या कट रहा है, क्या 2 11 और 2 90, ठीक है। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 अपान 11, ठीक है। 630 अपान 11। अब देखो 630 को अगर हम भाग दें, ऐसे करो 630 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। 11 55, ठीक है। 55 और 55 5 7 कितना आ जाएगा, 8 11 7 जा 77, ठीक है। 3 तो कितना आ जाएगा, 57 सही 3/11, ठीक है। ये डिग्री इसका ये फाइंड आउट ये आया, ठीक है। अब इसमें 57 सही 11 आया तो लगभग इसकी वैल्यू होती है, लगभग अप्रॉक्स माने तो इसकी वैल्यू होती है
57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। अब ये कैसे निकलती है? देखो 57 तो डिग्री अलग हो जाएगा, 3/11 में 60 का और मल्टीपल करेंगे तो 180/11। अब 180 में भाग दोगे 11 का तो कितना आ जाएगा? 11 बन जाए 11, 7, 11 छक्का 66। तो देखो 16 के अप्रोक्स आया, 16 रखा है। फिर जो आएगी वैल्यू उसमें भी 60 का मल्टीपल करेंगे तो लगभग 22 आएगा। तो इस प्रकार से 57 से ही 16 मिनट 22 सेकंड होता है। तो ये कहें कि 1 रेडियन की वैल्यू 57 सही 16 मिनट 22 सेकंड होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये रेडियन टू डिग्री को चेंज ये मेथड रहा, इस प्रकार से ये करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं